हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप वर्क के बारे में। डीप वर्क का मतलब है एक ऐसा काम जिसमें आप पूरी तरह से कंसंट्रेट करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। आज के डिजिटल युग में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और ईमेल। लेकिन अगर आप अपने काम को सही तरीके से करना चाहते हैं तो डीप वर्क का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डीप वर्क के बेनिफिट्स और कुछ टिप्स जिससे आप डीप वर्क को अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आइडिया लिया है बुक डीप वर्क से, जिसके ऑथर है कैल न्यूपोर्ट। इस बुक के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला है, वर्क अकम्प्लिश्ड इज इक्वल टू टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। अब आप कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हो ये तो आपकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन ये वीडियो इस इंटेंसिटी ऑफ फोकस वाले पार्ट के ऊपर है। मैं आपको टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने इंटेंसिटी ऑफ फोकस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लोगे। कैल के अकॉर्डिंग लोग दो तरह से वर्क करते हैं, पहला डीप वर्क, दूसरा शैलो वर्क। डीप वर्क का मतलब है अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल फोकस के साथ अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हो तो उसे कहते हैं डीप वर्क। और अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जो कि डिस्ट्रैक्शंस के साथ भी पूरा हो सकता है और आप उसमें फुल फोकस नहीं हो तो उसे कहते हैं शैलो वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्क करते हुए अपने फेसबुक की नोटिफिकेशंस, जीमेल्स की नोटिफिकेशंस या फिर अपने इंस्टा अकाउंट को स्क्रॉल कर रहे हो तो उसे कहते हैं शैलो वर्क। और डीप वर्क करते समय आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो, बल्कि आपका इन डिस्ट्रैक्शंस की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। और अकॉर्डिंग टू ऑथर ये जो डीप वर्क वाली स्किल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होती जा रही है। इन फ्यूचर जो भी इस डीप वर्क वाली स्किल को यूज़ करेगा वही अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा, और जिसके पास ये स्किल नहीं होगी वो पीछे रह जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि आप ये डीप वर्क वाली स्किल अपने अंदर कैसे बना सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको ये डीप वर्क वाली स्किल अपने अंदर बनानी है तो आपको बस 4 चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करना होगा। पहला सिंगल टास्किंग, दूसरा ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन, तीसरा इंटेंस फोकस और चौथा एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो चलिए अब इन चारों चीज़ों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। बहुत सारे रिसर्चेज में ये प्रूव किया गया है कि मल्टीटास्किंग हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इसीलिए हमें मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम टास्क ए से टास्क बी की तरफ जाते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा टास्क एक पर ही अटका रहता है। इसलिए हमें मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट फैक्टर, वो है ज़ीरो डिस्ट्रैक्शंस। 2012 में हॉफमैन, जो उस टाइम के बहुत ही जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 205 लोगों पे रिसर्च की। उस रिसर्च से ये पता चला कि आप अपने आप को किसी भी डिस्ट्रैक्शन से 50% बार ही रोक सकते हैं। मतलब अगर आपके फ़ोन में 100 नोटिफिकेशंस आती है तो उसमें से आप 50 तो पक्का ही देखेंगे। हमें नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है इंटेंस फोकस की, कि अगर हम अपनी सारी एनर्जी बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के किसी एक ही टास्क पर लगाए तो हम ज़्यादा काम कम टाइम में कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। आपको कोई भी टास्क एक मिनिमम टाइम के लिए करना है। आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे ये काम 5 मिनट करना है और उसके बाद मैं ब्रेक लूँगा, बल्कि आपको वो कंटिन्यूअसली वो टास्क करना है, ताकि आपका ब्रेन ऐसा ट्रेन हो जाए कि जब भी आपको वो टास्क करना हो तो आप डीप वर्क करने लगे। तो आपको करना ये है कि आपको नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स के साथ उस टाइम को इंक्रीज करना है। पहले हाफ आवर, फिर 1 आवर, फिर 1.5 आवर। इसी तरह से आपका फोकस कॉन्टिन्यूअसली अपने काम के प्रति इंक्रीज होता रहेगा। इन शॉर्ट, आपको डीप वर्क के लिए कोई एक ही काम करना है, ज़ीरो डिस्ट्रैक्शंस के साथ करना है और इंटेंस फोकस के साथ करना है और काफ़ी समय तक करना है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये सारी चीज़ें करनी कैसे है। तो मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें करनी बहुत ही ईजी है। लेकिन इसे बताने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करते रहिए। और ऐसा ही डीप वर्क करने के लिए ऑथर ने 4 रूल दिए हैं, और ये 4 रूल इतने पावरफुल है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। बस आपको इन चारों रूल्स को अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। रूल नंबर 1, वर्क डीपली। इसमें आपको करना ये है कि जब भी आप काम कर रहे हो तो उस समय होने वाली डिस्ट्रैक्शंस को आपको रिमूव करना है। जैसे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको सेल फोन या फिर अनदर पेपर या बाकी बुक्स सभी को अपने टेबल से हटा देना है। बस जो बुक आप पढ़ रहे हो उस बुक पर फोकस करते हुए आपको उसी बुक को अपने टेबल पर रखना है। स्टेप नंबर 2, मोनेस्टिक अप्रोच, यानी एक सन्यासी की तरह सब कुछ त्याग देना जब तक आपको आपका गोल नहीं मिल जाता। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको सभी डिस्ट्रैक्शंस को अपने से बहुत ज़्यादा दूर रखना है।
डीप वर्क करने का दूसरा तरीका है बाय मॉडल अप्रोच। इसमें आप करते ये है कि अगर आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है तो आप प्री डिसाइडेड टाइम में उस एक स्पेसिफिक जगह पे चले जाते हैं और अपने प्री डिसाइडेड टाइम तक उस टास्क को कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। अगली आती है रिदमिक अप्रोच। इसमें आप टाइम के इंटरवल्स करते हैं और अपने टाइम के इंटरवल्स के हिसाब से अपने सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटा देते हैं। और ये जो टाइम इंटरवल्स होते हैं वो आप कुछ इस तरह बांटते हैं, जैसे 1 घंटे आप वर्क करेंगे और उसके बाद 1 घंटे एंजॉय करेंगे। तो ये है रिदमिक अप्रोच। लास्ट टेक्निक आती है जर्नलिस्टिक अप्रोच। ये टेक्निक वो लोग यूज़ करते हैं जो दिन भर ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा काम करने के लिए या फिर डीप वर्क करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता। ये लोग करते ये है कि जब भी उन्हें टाइम मिले तो वे अपने फोकस्ड मोड को ऑन करके अपनी सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर एक डीप वर्क वाली स्टेट में चले जाते हैं। सो आप भी इन टेक्निक्स में से किसी एक टेक्निक का यूज़ करके फोकस्ड मोड में जा सकते हैं और कोई भी डीप वर्क कर सकते हैं। इससे मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी प्रोडक्टिविटी 2x इंक्रीज़ तो कम से कम हो ही जाएगी। बस आपको करना यह है कि आपको इसे अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है। और अगर आप इस वीडियो के बाद मेरी फोकस वाली वीडियो देखते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली 3x इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए फोकस वाली वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक ऐसी ही शानदार वीडियो में।